मुजफ्फरनगर ऑल इंडिया अवाम ए हिंद पार्टी द्वारा मीरापुर में मुस्लिम राजपूत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट का जगह जगह स्वागत हुआ। ऑल इंडिया अवाम ए हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट द्वारा मीरापुर में मुस्लिम राजपूत सम्मेलन का आयोजन हुआ। राव नदीम एडवोकेट का सैकड़ों गाड़ियों का काफिला मुजफ्फरनगर शहर के मदीना चौक से चला और जानसठ रोड होते हुए सबसे पहले कवाल पहुंचा। इसके बाद संभल हेड़ा में स्वागत हुआ, फिर जानसठ रोड टोल प्लाजा पर सैकड़ों लोगों द्वारा स्वागत किया गया। प्रोग्राम में स्वागत समारोह के बाद वक्ताओं ने लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट ने कहा, दलाल नहीं नेता चुनो, दलालों ने कौम का नुकसान किया है। उन्होंने कहा, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, वोट सोच समझ कर दीजिए। आपको संगठित होने की जरूरत है, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए तो दलालों से बचो। प्रोग्राम में मुख्य रूप से मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुक्रम पाल कश्यप, ऑल इंडिया अवाम ए हिंद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली जैदी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शकील सैफी, असली पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अली अंसारी, राष्ट्रीय हरित पार्टी के अध्यक्ष राजवीर पाल मौजूद रहे। सभी का भव्य स्वागत किया गया। प्रोग्राम में हजारों लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है, किस तरह का प्रोग्राम का आयोजन? देखिए, आज सद्भावना बैनर के तले सद्भावना का ही प्रोग्राम था। ये खाली मुस्लिम राजपूतों का नहीं था, ये सद्भावना मंच है जो कि 4 पार्टियों से मिलकर बना है। 4 पार्टियों का गठबंधन है। इसमें सबसे पहली पार्टी अवाम हिंद पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं खुद हूँ। दूसरी पार्टी मजदूर किसान यूनियन पार्टी है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुक्रम पाल कश्यप साहब हैं। तीसरी पार्टी राष्ट्रीय हरित पार्टी है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर साहब हैं। चौथी पार्टी असली पार्टी के नाम से है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली साहब हैं। इन 4 पार्टियों का गठबंधन से एक मंच तैयार करा गया है, जिसका नाम सद्भावना रखा गया है। तो क्या किस तरह का मैसेज देना चाहा है, क्या प्रोग्राम है? मीरापुर विधानसभा को लेकर कोई आपकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा? हाँ, बहुत जल्दी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा मीरापुर विधानसभा उपचुनाव। अच्छा, राजपूत सम्मेलन के लिए आपने मीरापुर ही क्यों चुना? देखिए, फिलहाल मीरापुर में चुनाव हैं और चुनाव जैसे ही आते हैं, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं देश में सामान्य नागरिकता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। किसी भी पिछड़ा या अति पिछड़ा या दलित या मुस्लिम समाज है, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए लगभग, आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। किसी को घोड़ी पे बैठने के लिए मारा जाता है, किसी को झूठे गोकसी के नाम पर फंसाया जाता है, किसी को केवल मुस्लिम है इसीलिए मॉब लिंचिंग की जाती है। कोई कानून नहीं है, किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए ये मंच तैयार किया गया है। और ये मंच ऐसे नहीं है कि भाई कोई पार्टी बनाई ऐसे ही बन गया। ये मंच भारत की राजनीति और भारत का इतिहास बदल देगा और 2027 में ये मंच अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आपने विपक्ष पर निशाना साधा है मंच से, तो क्या विपक्ष अपना सही से काम नहीं कर पाता है? अगर विपक्ष सही काम करता, आप लोग मीडिया के लोग हो, सब लोगों को सब जानकारी है कहाँ क्या हो रहा है। अगर आप आज थाने में जाओ और आपके साथ कोई घटना हो गई, और अगर आप मुस्लिम समाज से हो या पिछड़े अति पिछड़े या दलित समाज से हो, तो सामने बैठे वाला इंस्पेक्टर आपको एकदम देखेगा, यार ये तो किसी गरीब तबके से या गरीब समाज से है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और जैसे ही ये पता लग जाए कि सत्ता का आदमी है, चाहे उस पर 1000 रेप केस हो, चाहे उसने देश का सारा धन लूट लिया हो, उसके लिए इंस्पेक्टर दरोगा एसडीएम खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को जानकारी है इस चीज की। इन सब असमानता को खत्म करने के लिए यह मंच तैयार किया गया है। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं, आज देश के हालात बहुत खराब हैं। हिंदू मुस्लिम को छोड़िए, इन लोगों के बहकावे में मत आइए और गठबंधन में रहिए, एक दूसरे के साथ चलिए कंधे से कंधा मिलाकर। इस देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सब हमारे भाई हैं और सबका खून लाल है, सबका रंग एक ही है, खून का अलग अलग नहीं है। तो फिर ये असमानता कैसी
क्यों हो रही है असमानता? क्यों नहीं बोलते राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टियों के